यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पीएससी फाउंडेशन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आगे जो लेसन चल रहा है अपना, उसको पढ़ते हैं। आपने मीनिंगों को याद किया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट में देखें, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली टू इनटू इट्स एनवलप। मैंने पत्र को वापस समेटा और सावधानी पूर्वक उसके लिफाफे में पुनः खिसका दिया, स्लिप कर दिया। बैक केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। आई केप्ट अवेक, मैं जागता रहा, पूरी रात जागता रहा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। बाय मॉर्निंग I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. सुबह तक मैंने जान लिया कि मुझे क्या करना था। मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडफोर्ट में गाड़ी में गया। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक बच्चे से पूछा कि कॉपर बीच कहाँ था, हाउस नंबर 12 कहाँ था। टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नेड आउट सेल। ज्ञात हुआ मुझे कि मकान नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आग से नष्ट हुआ बाहरी आवरण था। द रूफ गैपिंग, छत खुली हुई थी। द विंडो बोर्डेड अप, और उसकी जो खिड़कियां थी लकड़ी की, वो पाटियों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ समवन न्यू द whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his slippers. मैंने पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन को जानता था। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी ने कहा, जो चप्पलें पहने हुए आदमी था, बूढ़े आदमी, उसने बताया कि वह उसे अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी महिला। ए बिट मडल हेडेड, but at her age she was entitled to be, wasn't she? थोड़ी भ्रमित थी वो, बिट मडल हेडेड थी, किंतु इस उम्र में वह इस योग्य ही थी, क्या वह नहीं थी। She had been in the house when it caught fire, और जब वह घर में थी, जब आग लगी थी इस मकान में, तो वो घर में ही थी। When it caught fire, no one really knew how the fire had started. कोई नहीं जानता था कि कैसे आग शुरू हुई, लगी, आरंभ हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इतना पता है कि वो मोमबत्तियां जलाती थी। सी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली के बजाय मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वाले जो आदमी थे उन्होंने उसे समय पर बचा लिया। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक नर्सिंग होम में है, और नर्सिंग होम में है। He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. एक कस्बे में दूसरी तरफ डोरचेस्टर मार्ग पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में वह थी। आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ।
There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. मुझे काफी आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। वहां बरामदे में कागज की लड़ियां लगी थी और एक कोने में जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री था, जिसके शिखर पर एक तरफ झुका हुआ देवदूत था। Christmas tree stood in a corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा मैं श्रीमती मैकपर्सन से मिलने आया, एक मित्र था और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लाया था। I could see though into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. मैं भोजन को देख सकता था जहां हर कोई कागज का हैट पहने हुए गा रहा था। मैट्रॉन का मतलब अधीक्षिका ने भी हैट पहना हुआ था और वह मुझे देखकर काफी खुश लगी। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others, she told me. अधीक्षिका ने हैट पहना रखा था, काफी खुश लगी। अधीक्षिका ने उसने उसे मांस की पकौड़ी भी दी। वह मेरे साथ गलियारे में चली। कॉरिडोर मीन्स गलियारा में चली। उसने मुझसे कहा श्रीमती मैकपर्सन दूसरे लोगों के साथ नहीं है। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट एन विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. आज वह अपेक्षाकृत अधिक भ्रमित लग रही थी, अतः हमने सोचा कि अच्छा हो कि उसे आज आराम करने दिया जाए। Good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तुम जानते हो कि उसका परिवार नहीं है, कोई उससे मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह मात्र आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। वह मुझे छोटे उद्यान बगीचे में ले गई जहाँ चारों ओर सूखे बांस की बनी कुर्सियां और गमलेदार पौधे थे। वहां मुझे छोड़ दिया गया। She took me into conservatory with wicker chairs, बांस की कुर्सियां थी, and potted plants, गमलेदार पौधे थे, all round, and left me, और मुझे वो छोड़ के आ गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. वह वृद्ध महिला पहिएदार कुर्सी पर बैठी हुई थी, सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। हर हैंड्स, उसके हाथ उसकी गोद में थे, लैप यानी गोद। उसके चांदी जैसे सफेद बाल जूड़े में बंधे हुए थे। वह बाहर बगीचे की तरफ एकटक देख रही थी। मैंने कहा हेलो। वह घूमी और मेरी तरफ भावशून्य होकर देखा। गेजिंग आउट एट गार्डन, लुक्ड अप एट मी वैकेंटली यानी भावशून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी। कोनी, शुभ क्रिसमस कोनी, मैं कहता गया। मुझे यह मिला है, मैं सोचता हूँ यह आपका है। आई वेंट ऑन, मैं कहता आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर फेल्ट माई फेस. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up
with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. जब मैं बोल रहा था तो उसकी दृष्टि लगातार मेरे चेहरे पर थी। मैंने लोहे का डिब्बा खोला और उन्हें यह दिया। उसी क्षण पहचान के साथ उनकी आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक फैल गई। सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैंने उसे मेज के बारे में बताया, यह मुझे कैसे मिली, किंतु मैं नहीं सोचता था कि वह सुन रही थी। हाउ हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता था कि वह सुन रही थी। इसके बाद में शी सेड नथिंग, उसने कही कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बल्कि उसने अचानक अपना हाथ केवल उंगलियों और पूरों के से पत्र को होले होले सहलाती रही लिया। और इसके बाद में सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, यू टोल्ड मी you had come by Christmas, dearest, she said, and here you, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. मेरे अधिक नजदीक आओ, बैठ जाओ। और अब देखिए बच्चों, अचानक उसने हाथ बढ़ाया आगे। सडनली सी रीच्ड आउट, टुक माई, और मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, परम प्रिय, तुमने बताया कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए। संसार का सर्वोत्तम उपहार, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, पास आओ प्रिय जिम, नीचे बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheeks. Read your letter so often, Jim, every day. और मैं उसके नजदीक बैठ गया। उसने मेरा गाल चूमा। तुम्हारे पत्र प्राय प्रतिदिन पढ़ती थी जिम, मैं तुम्हारी आवाज अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all round. I know how much you love marzipan. I sat beside her. ये आपको समझ में आ गया। मैं उसके बगल में बैठ गया। And she kissed me my cheeks. उसने मेरे गालों को चूमा। Read your letters so often, Jim, every day. मैं तुम्हारे पत्रों को प्रतिदिन अक्सर पढ़ती थी जिम। I wanted to hear your voice in my head. मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। I always made me feel you were with me. और मैं हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि आप मेरे साथ हो। And now you are, और अब तुम मेरे साथ हो। Now you are back. You can read it to me yourself. अब तुम इसे अपने आप मुझे मेरे लिए पढ़ सकते हो। Would you do that for me? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम प्रिय? I just want to hear your voice again. मैं ठीक अभी तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। I would love that so much, जिसे मैं बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। And then perhaps we will have some tea. और तब हम अपन साथ साथ में चाय पियेंगे। I have made you a nice Christmas cake. मैं तुम्हें बना चुकी हूँ एक सुंदर क्रिसमस का केक। मार्जिपन all round. I know how much you love मार्जिपन। मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपन को कितना पसंद करते हो। मीठी परत वाले इस मार्जिपन केक को तुम कितना पसंद करते हो। थैंक्स स्टूडेंट।